नमस्कार दोस्तों, मैं CS सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपके हमारा इस YouTube चैनल CS सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस की, टैक्सेशंस की, रजिस्ट्रेशंस की, प्रोड्यूसर कंपनीज की, गवर्नमेंट स्कीम्स की। और आज भी हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने देखा, OPC देखा, पब्लिक लिमिटेड, ऐसे ही अपने LLP देखा। और आज हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में डिफरेंसेस की। और अगर हमें सेलेक्ट करना हो कि हमें पब्लिक लेना चाहिए या प्राइवेट, तो ये वीडियो के अंत के बाद आप ये डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है, प्राइवेट या पब्लिक। पर मैं इससे पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे लिए आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, लाइक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के बीच के डिफरेंसेस का। हमने हमारे पिछले वीडियो में पब्लिक लिमिटेड देखा और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो अलग अलग फीचर्स हैं उसके लिए पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। पर आज का ये वीडियो बात करेगा इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस का। तो सबसे पहले नेचर में आप देखेंगे कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर केवल और केवल फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही पैसा लगा सकते हैं। कोई भी पब्लिक इसके अंदर पैसा नहीं लगा सकती, रिस्ट्रिक्टिबिलिटी है, नहीं लगा सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई भी पैसा लगा सकता है। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के लिए लिस्टेड होने के लिए आपको पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है। हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ही हो ज़रूरी नहीं है, कुछ लिस्टेड होती हैं, कुछ अनलिस्टेड होती हैं। पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए आपकी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड होना आवश्यक है। नंबर 3 कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमें चाहिए 7 जने और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हमें चाहिए 2 जने, और OPC के केस में 1 पर्सन कंपनी केस में 1 जना। यानी कि पब्लिक लिमिटेड क्योंकि बड़ी कंपनी है तो उसको बनाने के लिए आपको कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत है? 7 की। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टर्स के बीच में बाइफर्केशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने की आवश्यकता है। पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 5, लोन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केवल और केवल लोन अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से ही ले सकते हैं, जो उस समय उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी से भी लोन ले सकती है, वो कहीं से भी किसी प्रकार का लोन ले सकती है। उधर किसी प्रकार की बाइफर्केशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक स्टॉक एक्सचेंज और एक लोन। पॉइंट नंबर 6 वो होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आपको किसी को शेयर इशू करने हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी पूरी कंपनी की डिटेल, क्या करेगी, कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, तभी ही वो शेयर इशू कर सकती है। ऐसे किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी को भी शेयर इशू कर सकती है, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होती। पॉइंट नंबर 7, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं और आप अपने शेयर बेच के जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि पब्लिक उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो मैं अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता हूँ। अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज से कभी भी जाके शेयर खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ, आसानी है, कोई भी प्रकार का पेपर वर्क उतना नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका पूरा प्रोसेस करना है कि एक शेयर ट्रांसफ़र डीड बनेगी, फॉर्म बनेगा, उसी के बाद आपके शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट लिमिटेड में आपके शेयर्स थोड़ा ट्रांसफ़र होने में दिक्कत करेगा। पॉइंट नंबर 8,
आप अपने कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी लिस्ट कर सकते हैं। तो बड़ा प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप देखें कि अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है और मैं शेयर्स अपने पब्लिक को इशू कर सकता हूं, तो सोचिए मेरे लिए कितना काम आसान है कि मेरे शेयर्स मैं पब्लिक को इशू कर सकता हूं। तो मेरे पास कैपिटल के हिसाब से कि मुझे अगर बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आसानी से पूरी हो सकती है कंपैरेटिवली टू प्राइवेट लिमिटेड। पॉइंट नंबर 9, कॉस्टिंग। पब्लिक लिमिटेड थोड़ा सा महंगा सौदा है बनाना, लगभग 25 से 30 हज़ार में कोई प्रोफेशनल बनाता है। प्राइवेट लिमिटेड वही आपकी 7 से 8 हज़ार में बन जाती है, आसानी से हो जाता है। पॉइंट नंबर 10, कंप्लायंसेस का पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंप्लायंसेस किसको ज़्यादा करनी होती है, प्राइवेट को या पब्लिक को। लेकिन जिसमें पब्लिक का पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ कंप्लायंसेस ज़्यादा करनी होगी, थोड़े बहुत आपके फॉर्म ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू प्राइवेट लिमिटेड। और एक आखिरी पॉइंट, देखिए अगर मैं पूरा कंपनीज एक्ट उठा के देखूं तो कंपनीज एक्ट के अंदर अलग अलग नियम बने हुए हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स चेंज होंगे, रोटेशन होंगे, हर 5 साल में होंगे, ऑडिटर का चेंज होगा, हर 5 साल में होना चाहिए। ऐसे ही कितनी सैलरी देनी है डायरेक्टर्स को, ऐसे ही आपको कितना शेयर इशू करना है, इन सब के लिए थोड़े से प्रोविजंस अगर आप देखेंगे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। प्राइवेट लिमिटेड को काफ़ी हद तक प्रोविजन पे, चाहे वो सैलरी की डायरेक्टर्स की कोई लिमिटेशन है या नहीं, चाहे वो पब्लिक को शेयर इशू करने में कोई क्या क्या करना है गाइडलाइंस, रेम्यूनरेशन हो, कंपनी के मीटिंग्स कैसे हो, इन सब में पब्लिक लिमिटेड में गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। वहीं प्राइवेट लिमिटेड को काफ़ी हद तक रिलैक्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों अगर मैं इसको समअप करूं कि आपके लिए क्या बेहतर विकल्प है, तो इसको समअप करता हूं मैं ऐसे कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है और आप थोड़ी बहुत कंप्लायंसेस एक्स्ट्रा लेने को तैयार हैं, तो आपको जाना चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे शेयर्स के रूप में हम किसी से भी पैसा ले सकते हैं, लोन के रूप में ले सकते हैं, और अगर मेरा बिजनेस बड़ा है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में भी अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकता हूँ। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर आपको थोड़ा सा लिमिटेड लोगों के संग चलना है, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मीडियोकर प्रोजेक्ट है, और आपको चाहिए कि कंप्लायंसेस थोड़ी कम हो, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज बात करी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच के डिफरेंसेस की। आशा करता हूं कि आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस समझ में आया। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे कभी भी वो सवाल पूछ सकते हैं। पर इससे पहले मैं ये वीडियो ख़त्म करूं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।